तिरहुत स्नातक सीट का चुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। आज उसमें एक नया मोड़ तब आया जब प्रशांत किशोर ने भी अपना घोड़ा तिरहुत स्नातक सीट के लिए खोल दिया है। तो कौन है तिरहुत स्नातक सीट से प्रशांत किशोर के प्रत्याशी, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन समझिए कि प्रशांत किशोर के इस अखाड़े में उतरने के बाद ये चुनाव एनडीए के लिए कितना कठिन हो चुका है। जो उम्मीदवार है जनता दल यूनाइटेड का अभिषेक झा, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती अब सामने आ गई है। क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भूमिहार समाज के हैं, जाने माने लोग हैं, रघुनाथ पांडे के पोते हैं, राजकुमार सिंह जो वहाँ के एमएलसी थे उनके बेटे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं और समाज में उनकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है। अभी तक जो कहा जा रहा था कि 10वीं पास से ऊपर प्रशांत किशोर ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये तिरहुत स्नातक सीट में इस जो दाग है इसको धोया है प्रशांत किशोर ने और एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार डॉक्टर को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम है डॉक्टर विनायक गौतम। पहले सुनिए कि किस तरह से घोषणा हुई है डॉक्टर विनायक गौतम की उम्मीदवारी की और इसका क्या असर पड़ेगा तिरहुत स्नातक सीट के चुनाव पर। पहले सुनिए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान। डॉक्टर विनायक गौतम एक बहुत ही नामी, बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं। इनका सारा योगदान न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में रहा है बल्कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में ये जाने जाते हैं। सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि है और अगर ये विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते हैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से, तो जो शिक्षित समाज के सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने की दिशा में डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसलिए मैं फिर डॉक्टर गौतम से अनुरोध करता हूं कि आप अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए आज से ही संकल्पबद्ध रहें। तो आपने सुन लिया, पढ़े लिखे डॉक्टर विनायक गौतम अखाड़े में उतर चुके हैं। कल भी हमने कहा था 1,58,000 वोटर हैं तिरहुत स्नातक सीट में। देवेचंद ठाकुर की विरासत है, उस विरासत को अभिषेक झा को वो सौंपने वाले हैं, जिसके लिए रात दिन मेहनत हो रही है। लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम के आ जाने के बाद अब क्या होगा? क्या इसका फायदा सीधा सीधा राकेश रोशन को मिलने जा रहा है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी जोर शोर से उनका नॉमिनेशन भी हुआ था और जो तैयारी है ज़मीनी स्तर पर, खासकर वोटरों को बनाने में राकेश रोशन ने बहुत ही होशियारी का परिचय दिया और ठीक ठाक वोटर वो बना के चुनावी अखाड़े में मजबूती से डटे हुए हैं। लेकिन अब डॉक्टर विनायक गौतम का जबकि चूंकि ऐलान हो गया कि वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं और जो चुनावी रणनीति होती है इस तरह के चुनावों में, उसमें प्रशांत किशोर का कोई सानी नहीं है। और छपरा में जो उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताया था एमएलसी के चुनाव में, उसका उदाहरण भी अब दिया जा रहा है कि कितने सलीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिता दिया था। तो इस बार तो ऐलान ही हो गया कि प्रशांत किशोर के प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनायक गौतम। तो अब मामला तो बड़ा दिलचस्प हो गया। बड़ी संख्या है भूमिहार वोटरों की। देखिए, कहा जाता है कि इस तरह के चुनाव में जात पात का उतना असर नहीं चलता जितना कि बूथ मैनेजमेंट का चलता है और वोटर बनाने को लेकर चलता है। लेकिन ये जाति है जो बिहार से जाति ही नहीं है, इसका असर भी पड़ना तय है। क्योंकि जब ये सेंटीमेंट उस इलाके में फैल रहा है कि सबसे ज़्यादा राजपूत वोटर हैं, इसके बावजूद आज तक कोई राजपूत एमएलसी क्यों नहीं बना तिरहुत स्नातक सीट से, तो भूमिहारों में भी एक सिंपैथी जाएगी। फिर भूमिहार क्यों नहीं? अगर राजपूत तो भूमिहार क्यों नहीं? ये सवाल है। अब ये सवाल का जवाब तो तिरहुत स्नातक सीट के वोटर ही देंगे। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, बड़े बड़े नेता प्रशांत किशोर के, किशोर कुमार मुन्ना और तमाम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपने देखा ही अभी थोड़ी देर पहले। तो तैयारी है, 4 उपचुनाव में लड़ाई लड़ने के बाद प्रशांत किशोर की पूरी टीम तिरहुत स्नातक सीट पर फैल चुकी है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 5 दिसंबर को। लेकिन इससे पहले महायुद्ध के लिए पूरा मैदान सज के तैयार है। अभिषेक झा, आरजेडी के कैंडिडेट गोपी किशन अपनी अपने जो फेवरेबल एरिया है उस पर अपनी मेहनत कर रहे हैं। अभिषेक झा के लिए तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, खासकर देवेचंद ठाकुर के लिए, क्योंकि उनके विरोधी भी वहां सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान जिसको जिसको नाराज किया देवेचंद ठाकुर ने,
उसके लिए ये मौका है। कल ही हमने आपको कहा था कि पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध कर रहे हैं। तो ये मौका उनको लगता है कि यही मौका है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो उड़ रहे हैं उनको अब ज़मीन पर लाया जाए, जो लेयर वो छोड़ चुके हैं उनको लेयर पर लाया जाए। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर तो अपने पके पके खिलाड़ी हैं, उनको लेयर में लाना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उस इलाके के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं। कई दफ़ा वहाँ से ये सीट वो जीत चुके हैं, उनको वहाँ का सारा प्लस माइनस पता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर सब लोग मिलजुल के लड़े, पूरा एनडीए एक साथ मिल के लड़ा, तो फिर अभिषेक झा का पलड़ा भारी भी हो सकता है। लेकिन पूरा एनडीए एक नहीं है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। कहीं ना कहीं सेंधमारी है, कहीं ना कहीं बिखराव है, जिसका फ़ायदा राकेश रोशन को मिलता हुआ वहाँ दिख रहा है। चूँकि चिराग पासवान की पूरी टीम, देखिए पर्दे के पीछे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे यही सोर्स हमारे बता रहे हैं कि उनकी टीम लगी हुई है राकेश रोशन के साथ। राकेश रोशन खुद लगे हुए हैं रात दिन कि ये चुनाव उनको हर हाल में जीत लेना है, क्योंकि अगर ये चुनाव वो जीतते हैं तो पूरे तिरहुत के इलाके में एलजेपी की जो संभावना है वो प्रबल हो सकती है। भले चेहरा राकेश रोशन का है, लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है इसको आप और हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो प्रशांत किशोर, डॉक्टर विनायक गौतम, अब देखिए क्या होगा, भूमिहार वोटरों में कितना डिवीजन वो कर सकते हैं। ऐसे ही मजबूत हैं डॉक्टर विनायक गौतम, लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी के से घोषणा हो जाने के बाद जो चुनावी जो चाल होती है, चुनावी तैयारियां होती है, इसमें डॉक्टर विनायक गौतम को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि उस इलाके में प्रशांत किशोर का जो नेटवर्क है वो दूसरे इलाकों से बेहतर बताया जाता है। 4 सीटों के उपचुनाव से अब मुक्त होने के बाद प्रशांत किशोर की टीम और खुद प्रशांत किशोर इस कोशिश में है कि चलिए जो कमी रह गई विधानसभा के उपचुनाव में उसको इस एमएलसी के चुनाव में पूरा कर दिया जाए। क्योंकि अगर ये सीट प्रशांत किशोर जिता ले जाते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा उपचुनाव में, 23 को पता चलेगा, वो दाग वो इस एमएलसी चुनाव से 5 तारीख को धो सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर विनायक गौतम के नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, और इसके बाद जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी खेमे में समझिए कि हड़कंप मचने वाली स्थिति है कि अब क्या करें, कैसे जिता दें अपने कैंडिडेट को। पूरा सिलसिला है, पूरा मंथन है, पूरी बैठकें हो रही है, समय कम है, 5 तारीख को ही चुनाव होना है, समय कहाँ है अब। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो है पैर खींचा खींची चल रहा है, उससे अभिषेक झा के माथे पर पसीना आ रहा है। ठंड हालांकि हल्की हल्की आई है रात में, लेकिन पसीना चल रहा है। तो इसको ठीक ठाक करने के लिए देवेश बाबू भी अपनी सारे पत्ते खोल रहे हैं, सारे घोड़े खोल रहे हैं, और अब मुकाबला जो है तिरहुत स्नातक सीट का इस बात पर निर्भर करेगा कि जो बूथ मैनेजमेंट वाली में बात करते हैं कि बूथ मैनेजमेंट में कौन सबसे बेहतर है। वोटर तो सब लोगों ने बनाया है, किसी ने कम बनाया है, किसी ने ज़्यादा बनाया है, लेकिन उस दिन वोट किसको पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात दूसरी वरीयता वाला जो वोट है उस पर भी लोगों की नज़र रहेगी कि चलिए प्रशांत किशोर आ गए, अब बहुत सारा टाइप भी हो सकता है पर्दे के पीछे हुआ हो सकता है कि चिराग और प्रशांत किशोर के बीच एक पहली वरीयता दूसरी वरीयता को लेकर कोई समझौता हुआ होगा, कोई पैक्ट हुआ होगा कि चलिए आप नहीं तो हम नहीं तो आप, इस तरह की कोई बात हुई है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी अखाड़े में आ जाने के बाद जैसा हमने कहा ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।